हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। तो आज हम एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशंस इन इंडिया, जितना भी इम्पोर्टेंट रिवॉल्यूशंस इंडिया में हो गए हैं, हो चुका है या होने वाला है या कंटिन्यू कंटिन्यू कर रहा है, तो सारा डिस्कस कर लेंगे। तो ये प्रीलिम्स एग्जाम के मतलब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और इवन आपके मेंस में भी आप कोट कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ज्यादा नहीं है, 10-15 ही है। तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके। तो पहले सबसे जो इंपॉर्टेंट वाला रिवॉल्यूशन है, दैट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है। जो जो कि उड़िया में सबुज विप्लव बोलते हैं। ठीक है, ग्रीन। तो एक्चुअली जितने सारे रिवॉल्यूशन है, कुछ ना कुछ कलर के नाम पे दिया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ मे बी दैट द फूड कलर, व्हाट काइंड ऑफ फूड लाइक रेफरिंग टू दैट रिवॉल्यूशन। ठीक है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आप पढ़े होंगे स्कूल में ही, जो कि मेनली फूड ग्रेन्स के रिलेटेड था। तो आपको पता होगा, जैसे जैसे ही भारत का इंडिपेंडेंस होता है, उसके बाद कुछ दिन तक तो ठीक ठाक रहता है आपका, क्या बोलते हैं दिस थिंग्स, आपका एग्रीकल्चर। आपको पता है इंडिया इज एग्रेरियन इकोनॉमी, है ना। मोस्ट ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, अराउंड 50, मोर देन 50%, राइट। एंड इवन रूरल एरिया में तो कुछ ज्यादा ही है, अराउंड 60 to 70% दे आर डिपेंडेंट। ठीक है। और उसमें भी बहुत सारे क्या होते हैं, आपके स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होता है। जितना भी इंडिया में फार्मर्स है, उसमें से अराउंड 86% आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ठीक है, 86%। ठीक है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स क्या होते हैं, मैंने पहले भी बता चुका है। स्मॉल फार्मर्स मतलब क्या, आई थिंक, हाँ, इस मार्जिनल फार्मर्स मतलब जिसका जमीन 1 हेक्टर से कम हो, एग्रीकल्चर रिलेटेड। स्मॉल फार्मर्स में जिसका जमीन 1 हेक्टर से 2 हेक्टर के बीच में होना चाहिए। और इसको एकड़ में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हेक्टर इज इक्वल टू अराउंड 2.5 एकड़। तो 2.5 एकड़, ये 5 एकड़। ठीक है। मार्जिनल वाला स्मॉल से छोटा है, समझ लो। बस इतना याद रखो तो हो जाएगा। एक है 1 हेक्टर के लिए नीचे जमीन, एक है विद इन 1 to 2। तो ये वाला कैटेगरी में अराउंड आपका कितने लोग आते हैं, 86% ऑफ फार्मर्स। ठीक है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन जो है वो फूड ग्रेन्स के रिलेटेड था। ठीक है, फूड ग्रेन्स के लिए था। तो यहाँ पे मैं क्या कोशिश किया हूँ, जो भी कलर का रिवोल्यूशन है वो कलर का यहाँ पे मतलब रखने के लिए पेज। ठीक है। तो जैसे ग्रीन कलर है रखा हूँ, इसलिए ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम पे। तो मैंने फूड ग्रेन्स के ऊपर था। फूड ग्रेन्स मतलब जो मेनली इंडिया में चावल और गेहूं के ऊपर ही ये रिवोल्यूशन हुआ था। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन वर्ल्ड किसको बोलते हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन इन वर्ल्ड और मॉडर्न एग्रीकल्चर, नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग या नॉर्मन बोरलॉग, इतना याद रखो चलेगा। उनको इसके लिए 1970 में नोबेल पीस प्राइज मिला था। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज। तो बेसिकली जो सीड वेराइटी को मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि जमीन तो बढ़ने वाला है नहीं, है ना, रादर देन इट घट रहा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली बन रहे हैं, पहले जॉइंट फैमिली था। और तो एग्रीकल्चर जमीन क्या है, बार बार कन्वर्ट हो रहा है इंडस्ट्रीज में और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज वगैरह में। तो एक तो आपका क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर जमीन कम हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जो हाइब्रिड सीड्स यूज करना पड़ेगा, मतलब जो प्रोडक्टिविटी है बढ़ाना पड़ेगा। और जो पहले मतलब साल में एक बार करते थे, उसका जो साइकिल को बढ़ाना पड़ेगा, 2 बार 3 बार। उसके लिए इरिगेशन फैसिलिटी भी चाहिए। ठीक है। तो इंडिया में 1960s में, 60s 70s में, मेनली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लाल बहादुर शास्त्री एंड इंदिरा गांधी। लाल बहादुर शास्त्री आपको पता होगा, 1964 में, 64 to 66 में आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, है ना। आफ्टर डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू, 1964 में वो हुए थे। 1964 से 66, उसके बाद इंदिरा गांधी ने भी इसको कंटिन्यू किया हुआ था। तो यहाँ पे मेन इंपोर्टेंट याद रखना है, ग्रीन रिवोल्यूशन किसके रिलेटेड है, फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स मेनली आपका जो स्टेपल डाइट होता है, क्योंकि इसको ज्यादा इंपोर्टेंट क्यों दिया गया, ज्यादा से हमारा जो फूड होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा कौन सा चीज रहता है, मेनली चावल गेहूं, है ना, दाल, ये सब रहता है। तो बेसिकली इसलिए गेहूं और चावल को ही फोकस किया गया। पहले लोग ये इतना भी नहीं मिलता था। एक्चुअली बिफोर ब्रिटिश सिचुएशन इज गुड, बट आफ्टर ब्रिटिश केम टू इंडिया, है ना, उनके साथ में जब चला गया दीवानी राइट्स एंड ऑल, उनका टैक्सेशन सिस्टम इतना गलत था। और ऊपर से आपका एग्रीकल्चर में कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं होता था। तो धीरे धीरे जो वही 200 साल के अंदर लोग बहुत ज्यादा गरीब हो गए। पहले जो फूड सबके पास सरप्लस होता था, वो फूड डेफिशिएंट हो गया। तो इसलिए इंडिया को पहले फूड सिक्योरिटी करना था। तो 30 से 40 साल लगा। करेंटली इंडिया इज फूड सिक्योर, और यू कैन से फूड सरप्लस ऑल्सो। वी आर एक्सपोर्टिंग टू अदर कंट्रीज राइस एंड ऑल, है ना। अच्छा बताओ, राइस कल्टीवेशन में इंडिया का स्थान कितना है, नंबर 1 या नंबर 2, मतलब प्रोडक्शन में, राइस में, कौन बता सकता है। सी राइस में हम सेकंड है ना, राइस में सेकंड है, इवन व्हीट में सेकंड है। चाइना इज नंबर 1 इन राइस एंड व्हीट। ओके। हम लोग नंबर 1 है जूट में, कॉटन में, वो सब भी हम पढ़ेंगे। इवन पल्सेस में भी हम लोग हैं, मिलेट, ये सब ठीक है।
ओके, तो बिकॉज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ओनली वी आर एबल टू अचीव फूड सिक्योरिटी, राइट। तो डिटेल में हम अगर पढ़े हुए आप लोग, जैसे पीडीएस सिस्टम पढ़े होंगे, एमएसपी सिस्टम। तो एमएसपी में क्या करते हैं हम बेसिकली, बिकॉज ये जो एग्रीकल्चर होता है क्या होता है, सब एक टाइम में स्टार्ट करते हैं, एक ही टाइम में सबका फसल अमल होता है ना। तो जब एक साथ ही में बहुत ज्यादा अमाउंट आ जाता है तो क्या होता है, उनका जो प्राइस घट जाता है सब, बिकॉज ऑफ बहुत ज्यादा प्रोडक्शन के लिए, है ना। तो बम्पर प्रोडक्शन होते हुए तो जो फार्मर्स का लॉस होता था, इसीलिए आपका क्या हुआ, गवर्नमेंट ने प्रोक्योर करना स्टार्ट किया एमएसपी देके, है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और सेम चीज को ही पीडीएस के जरिए में, है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो गरीब लोग थे उनको दे रहे थे, ठीक है, दे रहे हैं स्टिल कंटिन्यू, फूड सिक्योरिटी फूड एक्ट के अनुसार। जो आपका 1 रुपया में चावल मिलता है ना उड़ीसा में, 1 रुपया 2 रुपया एंड ऑल, ठीक है। सो मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट ही देता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से थोड़ा ऐड कर सकता है। बट फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया अगर पूछेगा तो हु वाज इंडियन जेनेटिस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटर, दैट इज एमएस स्वामीनाथन। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है, क्वेश्चन में देखना, अगर वर्ल्ड का पूछा है तो नॉर्मन बोरलॉग होगा, और अगर इंडिया का पूछा है फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन और फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, एमएस स्वामीनाथन। तो वो एक जेनेटिस्ट थे, ठीक है। ऐसे उन्होंने आईपीएस भी क्लियर किया हुआ था, लेकिन उन्होंने बिकॉज ऑफ फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स इन इंडिया ही वेंट फॉर दिस एग्रीकल्चर रिलेटेड रिसर्च प्रोडक्ट्स, ओके। आईसीएआर के भी वो आपके चीफ रह चुके हैं, ठीक है। तो उनको फास्ट वर्ल्ड फूड प्राइज लॉरेट, फास्ट वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था, लॉरेट मतलब जिनको मिला था। सो ही वाज द फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज। ऐसे अभी भी वो जिंदे हैं, 95 ईयर्स के हैं, एम एस स्वामीनाथन स्टिल अलाइव, ओके। एक्चुअली उनके ऊपर एक मूवी बनना चाहिए मेरे हिसाब से, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इंडिया में। तो बेसिकली फास्ट वर्ल्ड फूड प्राइज लॉरेट है। तो वर्ल्ड फूड प्राइज कौन देता है, एक्चुअली एक एनजीओ है जो कि नॉर्मन बोरलॉग ने ही चालू किया था, ठीक है। तो 1987 में इनको मिला था फास्ट वर्ल्ड फूड प्राइज। क्यों मिला था, फॉर डेवलपिंग एंड स्पीयर हेडिंग द हाई यील्डिंग व्हीट एंड राइस। तो मैंने जैसे बताया स्टेपल डाइट है इंडिया का, मैंने नॉर्थ इंडिया में व्हीट चलता है और साउथ इंडिया में राइस चलता है ना। इवन ओडिशा बंगाल वगैरह में सबसे ज्यादा राइस प्रोडक्शन स्टेट कौन सा है इंडिया में, वेस्ट बंगाल, राइट, ठीक है। तो इसके लिए उनको मिला था हाई यील्डिंग वैरायटी, मतलब हाइब्रिड सीड्स उन्होंने बनाया जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, ठीक है। और ऊपर से वहाँ आपका इरिगेशन फैसिलिटी भी गवर्नमेंट कर रहा था, तो दोनों से बहुत ज्यादा फायदा हुआ। मेनली आपके जो पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी रीजन में ज्यादा से ज्यादा ये सक्सेसफुल हुआ था, बिकॉज ऑफ इरिगेशन थिंग, एंड वहाँ पे व्हीट का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। इसलिए आपको देखोगे अभी भी जो ज्यादा से ज्यादा वेल्दी फार्मर्स है मेनली, वो जहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन सक्सेस हुआ था वहाँ पे है, जैसे कि पंजाब यूपी वाला रीजन में, उड़ीसा वाले रीजन में बहुत ही गरीब किसान रहते हैं, ठीक है। ओके, तो ग्रीन रिवोल्यूशन समझ में आ गया इतना, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक था, इम्पोर्टेंट नहीं। व्हाइट रिवोल्यूशन, तो व्हाइट रिवोल्यूशन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। व्हाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया, जिसको बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं, फ्लड मतलब दूध का बाढ़ ले आओ, ठीक है। इंडिया मिल्क प्रोडक्शन में वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री है, ठीक है, अभी, पहले नहीं था, थैंक्स टू व्हाइट रिवोल्यूशन, ठीक है। कब हुआ था ये, 1970 में, ठीक है। पहले ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था 1960, मतलब मिड 60s में, 1964 के अराउंड। और ये हुआ आपका 1970 में, कब, जब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एक बिठाया गया। नेशनल डेयरी, डेयरी मतलब जो दूध वाला रिलेटेड चीजें होते हैं, डेयरी बोलते हैं उनको, मिल्क जहाँ पे प्रोडक्शन होता है। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एक संस्था खुला, है ना, एस्टेब्लिश हुआ गवर्नमेंट के द्वारा, इसके लिए टू ऑर्गेनाइज डेयरी डेवलपमेंट थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज, है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा कंपनी बोल सकते हो या एक सोसाइटी बोल सकते हो जिसमें क्या होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, या यहाँ पे जो मिल्क प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो आपके छोटे छोटे फार्मर्स, जो जिनके पास 2-3 काव गाय होता है, तो वो सब आपके हिस्सेदार हैं, मतलब क्या, जो कंपनी के, है ना। ऑल आर ओनर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में सारे ओनर होते हैं जो भी वहाँ पे वर्कर्स हैं, है ना, जो कि कंपनी में कुछ लोग ही रहते हैं, बोर्ड मेंबर्स और शेयर होल्डर्स, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में सारे होते हैं। तो इससे क्या होता है, उनका जो प्रॉफिट भी होता है, उनका शेयर होता है, उनका एक सब एक साथ मिलकर रहते हैं, तो क्या होता है, एक साथ सारा मिल्क एक जगह पे आता है, जिससे क्या होता है, उसको प्रोडक्शन करने में, उसको प्रोसेसिंग करने में, जो पैकेजिंग एंड ऑल डिस्ट्रीब्यूशन करने में इजी हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज एक बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हुआ था गुजरात में इनिशियली। गुजरात में एक आनंद डिस्ट्रिक्ट है ना, जहाँ पे बाद में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या बना, अमूल बना, क्या बना, अमूल, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, राइट। इसका फुल फॉर्म क्या है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो आनंद एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है गुजरात में, जहां पे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ था, थैंक्स टू द
प्रोफेसर वर्गीज कुरियन, इसलिए उनको बोला जाता है फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। तो जब वहां पे सक्सेसफुल हो गया तो जो लाल बहादुर शास्त्री थे तभी प्राइम मिनिस्टर हमारे, तो उन्होंने उनको बोला कि ये जो मॉडल है आप ऑल ओवर इंडिया में चालू करो, ठीक है। तो वर्गीज कुरियन ने जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो सरकार ने बनाया उसके लीडरशिप लेके ऑल ओवर इंडिया में इसको ये वाला मॉडल मतलब क्या मॉडल को चालू करने में हेल्प किया। जैसे आपको पता है कि उड़ीसा में भी एक इसी तरह का कोऑपरेटिव सोसाइटी मॉडल के है आपके क्या ओमफेड है ना, ठीक है। तो ये जो वर्गीज कुरियन है इनको थर्ड वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था। पहले किसको मिला हम डिस्कस किए, एम एस स्वामीनाथन, थर्ड किसको मिला, प्रोफेसर वर्गीज कुरियन। The dairy development program through cooperative society was first established in the state of Gujarat. The cooperative societies were most successful in the Anand district of Gujarat. जो मैंने बोला अमूल है ना, अमूल स्टील इंडिया का इवन वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। द कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द मिल्क प्रोड्यूसर्स, जैसे कि मैंने डिस्कस किया। तो इसके ऑनर कौन है, जो कि छोटे छोटे मिल्क प्रोड्यूसर्स थे, फार्मर्स यू कैन से, ठीक है। ओके, तो ये दोनों इंपोर्टेंट पढ़ लिया, हम नेक्स्ट वाला सब जल्दी से जल्दी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। येलो रिवोल्यूशंस, यहाँ पे इसलिए मैं येलो कलर दिया हूँ। ऑयल सीड्स, ठीक है, ऑयल्स या जो भी ऑयल्स है मेनली आपका सनफ्लावर एंड मस्टर्ड के रिलेटेड ही था, तो उनका प्रोडक्शन को ज्यादा बढ़ाने के लिए ये रिवोल्यूशन चालू हुआ, येलो रिवोल्यूशन, ठीक है। पहले ग्रीन रिवोल्यूशन पढ़ लिया फूड ग्रेन्स, व्हाइट रिवोल्यूशन और ऑपरेशन फ्लड मिल्क, येलो रिवोल्यूशन ऑयल सीड्स, ठीक है। देन ब्लू रिवोल्यूशन, ब्लू आपको पता है समुद्र का कलर क्या है, ब्लू है, ठीक है, फिश प्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा, समुद्र का कलर ब्लू क्यों है, जो स्काई का कलर ब्लू किस लिए है, समुद्र जो ओशन का कलर ब्लू किस लिए है, ये क्वेश्चन में आता है आपका। सी स्काई का कलर ब्लू किस लिए है, बिकॉज ऑफ आपका जो सनलाइट का क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट, राइट। लेकिन ब्लू जो आपका यहाँ पे जो रमन इफेक्ट डिस्कवर किया था, जो सीवी रमन जब भारत से जा रहे थे इंग्लैंड, कहीं तो जा रहे थे इंग्लैंड या यूएस जा रहे थे, तो रेड सी में, आई थिंक रेड सी या मेडिटेरियन सी में, वहां पे उन्होंने ये रमन इफेक्ट जो बोलते हैं बेसिकली, उसके कारण ओशन का कलर ब्लू होता है करके उन्होंने डिस्कवर किया था। पहले सोचते थे बिकॉज आपका आकाश का कलर ब्लू है उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है इसलिए, इट्स नॉट करेक्ट, बेसिकली डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है बेसिकली, बाकी कलर जो होता है वो मतलब वो दिखता नहीं है, ब्लू ही मेनली दिखता है, ठीक है, वो वाला, ठीक है। तो ये ओएस में बहुत बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, देख लेना आप, ओके। ब्लू रिवोल्यूशन फिश हो गया, फिश प्रोडक्शन, तो ब्लू रिवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ब्लू रिवोल्यूशन हुआ, ऑयल सीड्स को बढ़ाने के लिए येलो रिवोल्यूशन, ओके। नेक्स्ट रेड रिवोल्यूशन, दिस इज टू जो आपका मीट एंड टमाटो का प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, मीट एंड टमाटो, ठीक है, सॉरी मीट, यहाँ पे देख सकते हो मीट का भी कलर रेड होता है और टमाटो का कलर भी रेड होता है, तो याद रहेगा रेड रिवोल्यूशन किसके लिए होता है, मीट एंड टमाटो रिवोल्यूशन। देन सिल्वर रिवोल्यूशन, ये वाला आपको थोड़ा याद रखने में मुश्किल होगा, इसलिए मैं यहाँ पे इमेज दिया हूँ, सो दैट इमेज को आपको याद रह जाएगा तो आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पोल्ट्री एंड एग, पोल्ट्री आपको पता है जो चिकन वगैरह का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए है ना, कमर्शियल स्केल में, एंड एग, तो इसको बोलते हैं सिल्वर रिवोल्यूशन। और तो एग आपका व्हाइट कलर टाइप का है लेकिन सिल्वर रिवोल्यूशन नाम दिए हैं इसको, तो ये याद रख लेना, पोल्ट्री एंड एग सिल्वर। रेड हो गया आपका मीट एंड टमाटो, ओके। नेक्स्ट है पिंक रिवोल्यूशन। नाउ प्याज आपका थोड़ा जो अनियन है वो भी थोड़ा पिंक टाइप का सोच सकते हो आप ना। पिंक रिवोल्यूशन कभी कभी मीट के लिए भी यूज हो जाता है लेकिन ये गलत है, आप लोग याद रखना इसको, मीडिया यूज कर लेता है पिंक, बट रेड रिवोल्यूशन मीट के लिए है, बट पिंक रिवोल्यूशन इज फॉर अनियन, प्रॉन एंड फार्मास्यूटिकल ऑल्सो, so this is important, so remember this, ऑनियन प्रॉन एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए, यहाँ पे देखिए ऑनियन देख सकते हो, ये प्रॉन है, चिंगुड़ी बोलते हैं जिसको, फार्मास्यूटिकल इसके लिए यूज होता है पिंक रिवोल्यूशन, ठीक है, पिंक, ओके, तो याद रख लेना। नेक्स्ट ब्राउन रिवोल्यूशन, ब्राउन रिवोल्यूशन किसके लिए है, देखो ये ब्राउन ब्राउन कलर दिख रहा है आपको, लेदर है ना, लेदर आपको पता है जिससे आपका शूज बैग एंड लेदर जैकेट्स ये सब बनता है, और कोकोआ, ठीक है, कोकोआ पता है आपको मेनली आपका अफ्रीका में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, जो आपका क्या बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन में, तो उसके लिए वहां पे इंडिया भी ट्रॉपिकल रीजन में आता है आपका साउदर्न वाला पार्ट, वहां पे भी कोकोआ प्रोडक्शन के लिए भी और लेदर प्रोडक्शन को भी बढ़ाने के लिए ब्राउन रिवोल्यूशन हुआ। तो इसमें आता है लेदर, कोकोआ, देखो कोकोआ फ्रूट ऐसे होता है, उससे आपका निकाल के उसको रोस्ट करके फिर बाद में कोको पाउडर बन के फिर होता है चॉकलेट आता है, ठीक है। तो लेदर, कोकोआ, नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स, और जितने भी नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स हो गए सारे ब्राउन रिवोल्यूशन में आ जाएंगे। नॉन कन्वेंशनल मतलब जो ज्यादातर आपका खेती वगैरह होता नहीं है,
नॉर्मली, बट कोई भी दूसरा चीज हो गया जितना, वो ब्राउन में आ जाएगा। इवन आपका जो फार्मिंग इक्विपमेंट्स वगैरह भी, फार्मिंग के लिए जो भी इक्विपमेंट्स बोल सकते हो, फर्टिलाइजर्स का तो अलग से है। तो जितना भी नॉन कन्वेंशनल, मतलब जो ज्यादातर यूज नहीं होता फार्मिंग में, सारा ब्राउन में आ गया। बट मेनली लेदर एंड कोकोआ याद रखो, कलर लेदर का एंड कोकोआ का कलर देखो ब्राउन कलर है, तो याद रहेगा ब्राउन। ये पिंक और सिल्वर वाला जैसे बताया पोल्ट्री एंड एग, पिंक वाला भी थोड़ा देखना, प्रॉन एंड फार्मास्यूटिकल, ये सब तो थोड़ा रिलेट नहीं हो पा रहा है, बट इसको इसलिए ज्यादा याद रखने की जरूरत है अच्छे से। पिंक। मूविंग टू नेक्स्ट, सी राउंड रेवोल्यूशन, ये इजी है। राउंड रेवोल्यूशन, राउंड राउंड पोटैटो, तो पोटैटो रिलेटेड थिंग्स जो होगा वो राउंड रेवोल्यूशन में आ जाएगा, है ना। गोल्डन रेवोल्यूशन, तो यहाँ पे गोल्डन आप देख सकते हैं, हनी जो है थोड़ा गोल्डन कलर का है, ठीक है। तो राउंड रेवोल्यूशन बस इसका कोई कलर नहीं है, बस पोटैटो राउंड राउंड है इसलिए राउंड रेवोल्यूशन, ये याद रख लो। और गोल्डन रेवोल्यूशन आपका जैसे हनी हो गया गोल्डन कलर का, और सारा यहाँ पे हॉर्टिकल्चर एंड फ्रूट्स जो है वो भी गोल्डन में आ जाता है। हॉर्टिकल्चर मतलब मेनली वेजिटेबल रिलेटेड थिंग्स एंड फ्रूट्स, जितने तरह का फ्रूट्स हो गया और हॉर्टिकल्चर हो गया और हनी हो गया, तो ये गोल्डन रेवोल्यूशन में आता है, ठीक है। इसका प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए गोल्डन रेवोल्यूशन, ठीक है। इमेज को अपने माइंड में रख लो, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लैक रिवोल्यूशन। ब्लैक रिवोल्यूशन में क्या आता है, पेट्रोलियम प्रोडक्शन। तो आपका जो पेट्रोलियम होता है ना इनिशियली बिफोर रिफाइनिंग, वो काला कलर का होता है, जो अशुद्ध ऑयल जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको बाद में रिफाइन करके वहां पे पेट्रोल, डीजल, वेस्लिन और ये सब निकालते रहते हैं एक एक करके। तो इनिशियली जो पेट्रोलियम होता है वो ब्लैक कलर का होता है। तो ब्लैक रिवोल्यूशन क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। आपको पता होगा भारत अभी भी 85% अपना जो पेट्रोलियम नीड्स बाहर से इंपोर्ट करता है, ठीक है। ओनली 15% इंडिया के अंदर प्रोडक्शन होता है, वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है, तो उसको बढ़ाने के लिए ब्लैक रिवोल्यूशन चालू हुआ था। नेक्स्ट, ग्रे रिवोल्यूशन, ये भी थोड़ा डिफिकल्ट है, याद रखना। ग्रे रिवोल्यूशन ये फर्टिलाइजर के लिए है ना, जो फर्टिलाइजर हम खेती में यूज करते हैं, तो वो ग्रे रिवोल्यूशन में आता है, ठीक है। दो तीन चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे ग्रे एक हो गया, सिल्वर हो गया। सिल्वर हमने कहा पढ़ा था, पोल्ट्री एंड एग। ग्रे पूछेगा तो फर्टिलाइजर, ठीक है। फर्टिलाइजर का भी थोड़ा कलर ग्रे ग्रे रहता है, सिर्फ डिफरेंट तरह का रहता है। मेनली हम यूज करते हैं इंडिया में एनपीके, है ना, जो नाइट्रोजन फास्फोरस एंड क्या उसको फास्फोरस के किसका है, पोटेशियम ना, या पोटेशियम का, फास्फोरस पोटेशियम एंड नाइट्रोजन, तो फर्टिलाइजर मेनली है ग्रे रिवोल्यूशन, फर्टिलाइजर को प्रोडक्शन वगैरह बढ़ाने के लिए। ओके, नेक्स्ट, एक इंपॉर्टेंट है गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन। तो जूट जो होता है, जूट जिससे आपको पता होगा, जो आलू आलू का बोरा होता है ना, जूट का बना हुआ रहता है, तो उसका कलर थोड़ा गोल्डन गोल्डन कलर का रहता है। ऐसे सिल्क का भी कलर गोल्डन रहता है। पहले सिल्क जो आपके इंडिया का प्रोडक्शन सिल्क में बहुत ज्यादा होता था, अभी भी होता है। ऐसे नंबर 2 है, 1 नंबर चाइना आई थिंक सो। लेकिन भारत में क्या है, भारत इज द ओनली कंट्री जहाँ पे सारे तरह का सिल्क प्रोडक्शन होता है, 4 तरह का मेनली है ना, ठीक है। बट हम यहाँ पे जूट प्रोडक्शन की बात करें, मतलब मैं क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज सिल्क भी गोल्ड कलर का होता है, तो इसलिए सिल्क मत लिख लेना, जूट है, ठीक है। गोल्डन फाइबर अगर पूछ रहा है तो जूट का प्रोडक्शन। तो यहाँ पे एक मैप दिखाया कि भारत में मेनली कहाँ पे ज्यादा प्रोडक्शन होता है जूट का। तो इसके लिए पानी का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है, इसलिए गंगा जहाँ से देखो प्रभावित हुआ है, गंगा ब्रह्मपुत्र, यहाँ पे महानदी, तो वहाँ पे होता है मेनली जूट का प्रोडक्शन। तो सबसे ज्यादा होता है वेस्ट बंगाल में। सेकंड आपका बोल सकते हो बिहार, यहाँ पे देख सकते हो वेस्ट बंगाल, देन बिहार, उसके बाद ओडिशा, उसके बाद आसाम, देन आंध्र प्रदेश, ठीक है। सीरियली याद रख लेना, नंबर 1 इज वेस्ट बंगाल, सेकंड इज बिहार, थर्ड इज ओडिशा, फोर्थ इज आसाम, फिफ्थ इज आंध्र प्रदेश, जूट प्रोडक्शन। तो जूट प्रोडक्शन में ऑल्सो इंडिया इज नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। और पूछेगा अगर कौन सा स्टेट है, तो वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो राइस में भी वेस्ट बंगाल नंबर 1 है, जूट में भी 1 है, ठीक है। ऐसे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है जूट आई थिंक बांग्लादेश में, ठीक है। नेक्स्ट, सिल्वर फाइबर। तो कॉटन जो होता है उसका थोड़ा कलर व्हाइट रहता है, सिल्वर का भी व्हाइट जैसा व्हाइटिश कलर है। तो कॉटन फाइबर, है ना, तो इजी हो जाएगा। जूट गोल्डन फाइबर, सिल्वर फाइबर। तो सिल्वर फाइबर कॉटन हो गया, गोल्डन फाइबर हो गया आपका जूट। बस वहां पे सिल्क मत लिख लेना, सिल्क के लिए अभी अब तक कोई रिवोल्यूशन है नहीं इंडिया में। तो सिल्वर फाइबर हो गया कॉटन प्रोडक्शन। तो कॉटन प्रोडक्शन में भारत में सबसे नंबर 1 स्टेट कौन है, गुजरात, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड कौन है, गुजरात, महाराष्ट्र को। आपको पता है ब्लैक सॉइल जहाँ पे है, ब्लैक सॉइल में अच्छा कॉटन प्रोडक्शन होता है, कॉटन, इसलिए गुजरात में ज्यादा होता है, गुजरात एंड महाराष्ट्र में, ठीक है। नंबर 1 इज गुजरात, सेकंड इज महाराष्ट्र, थर्ड इज तेलंगाना, फोर्थ इज आंध्र प्रदेश, फिफ्थ इज मध्य प्रदेश, सिक्स्थ कर्नाटका। तो बस देखो सेंट्रल वाला, वेस्टर्न सेंट्रल रीजन मेनली, जो डेक्कन वाला, डेक्कन प्लेटू वाला एरिया है, वहां पे ही होता है ना। 1 2 3 याद रख लो, उतना काफी है, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओके। सो आई थिंक दिस इज एंड ऑफ, नो देयर इज वन मोर स्लाइड।
एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। तो एवरग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, वो अभी नया कॉन्सेप्ट आया है। एम एस स्वामीनाथन, जिसको अभी आपका भारत का ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर माना गया है ना, ग्रीन फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, एम एस स्वामीनाथन, जिन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन को सक्सेस होने में इंडिया में मदद की थी, इंस्ट्रूमेंटल थे बोल सकते हो। तो उन्होंने अभी बोला कि एवरग्रीन रिवॉल्यूशन में फोकस करना चाहिए हमें, है ना। वी शुड मूव फ्रॉम द ग्रीन रिवॉल्यूशन टू एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, दैट इज मींस ओवरऑल एग्रीकल्चर। सो टर्न कॉइन किसने किया, एम एस स्वामीनाथन ने। तो इसका एम क्या है, ये एवरग्रीन रिवॉल्यूशन था, इट एम्स फॉर ए साइंस बेस्ड एंड नॉलेज लेड, इंपोर्टेंट वर्ड्स याद रख लो, साइंस बेस्ड होना चाहिए एंड नॉलेज लेड होना चाहिए। थ्रू वर्ड, इसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा हमें, एग्रीकल्चरल R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो बहुत ज्यादा जरूरी है ना। देन फार्मर्स पार्टिसिपेटरी ब्रीडिंग चाहिए, फार्मर्स लोग का पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा, एंड नॉलेज मैनेजमेंट, ठीक है। तो मेनली क्या है, जो एवरग्रीन में क्या होगा, बेसिकली हम सारा टाइप का एग्रीकल्चर को ही एक साथ इंटीग्रेट करके डेवलप करेंगे। इंटीग्रेशन एग्रीकल्चर यू कैन से, ऐसा नहीं कि खाली आपका चावल गेहूं, मतलब सारा चावल गेहूं आपका मेन हो गया, फर्टिलाइजर हो, या फिर आपका ब्लू रिवोल्यूशन हो गया, लाइक फेस इंटीग्रेटेड है ना, और आपका ऑयल येलो रिवोल्यूशन और व्हाइट रिवोल्यूशन, सबको मिला के एक साथ कैसे हम इंटीग्रेशन करके चलेंगे। मतलब एक फार्म है, सपोज एक फार्म में क्या क्या आपका काव रहेगा, सपोज काव से मिल्क आया तो व्हाइट रिवोल्यूशन हो गया। फिर काव का जो गोबर है उसे फर्टिलाइजर बना, है ना। फर्टिलाइजर आपका कौन सा आता है, ग्रे आता है कि सिल्वर, ग्रे रिवोल्यूशन फर्टिलाइजर्स के आपका, फिर उसको यूज करके हम अपना अच्छा खेती बढ़ा सकते हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन हो गया। इवन आपका जो क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर एंड अदर थिंग्स, हॉर्टिकल्चर एंड फ्रूट्स रिलेटेड थिंग्स, जिसको गोल्डन बोलते हैं। सो देयर इज वन थिंग गोल्डन एंड गोल्डन फाइबर, याद रखना उसको, है ना। रेनबो रिवोल्यूशन भी एक्चुअली सिमिलर काइंड ऑफ है, एवरग्रीन जैसा ही है। तो रेनबो रिवोल्यूशन इज एन इंटीग्रल डेवलपमेंट, तो दोनों ही एक ही तरह का एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है, इंटीग्रेशन एग्रीकल्चर मेनली। लेकिन मेनली एवरग्रीन में आपका जो साइंस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए बोला गया है। रेनबो में क्या बोल रहा है कि सबको मिला के करो, इंटीग्रल डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, शुगर केन, फिशरी, पोल्ट्री, है ना। तो सबको मिला के एग्रीकल्चर। रेनबो क्यों बोला गया, रेनबो पे आपको पता है बहुत सारा कलर होता है, तो हमने पहले बहुत सारा कलर के नाम पे रिवोल्यूशन किया हुआ है, ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो, तो सारा रेनबो में आ जाता है, इसलिए इंटीग्रल डेवलपमेंट के लिए रेनबो हो गया, इजी है याद रखना। तो इसमें क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल अदर एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन लाइक ग्रीन, ब्लू, येलो, सारा मिला के, मतलब ऐसा नहीं कि खाली ग्रुप, मतलब ग्रीन, ब्लू, येलो ही है। तो रेनबो पे जितना कलर है उसी, बहुत सारा कलर होता है, इसलिए बहुत सारा कलर के नाम पे पहले ही रिवोल्यूशन बना चुके हैं। तो अभी बोला कि एवरग्रीन रिवोल्यूशन भी करो, रेनबो भी करो, ठीक है। तो एवरग्रीन में मेनली साइंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह को दिया गया है, मतलब प्रायोरिटी, लेकिन ओवरऑल एग्रीकल्चर के लिए ही वो भी है। और ये भी इंटीग्रल डेवलपमेंट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर, इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिवोल्यूशंस बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन का इंटीग्रेशन के लिए बोला गया है, जितना सारा एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन है एक ही साथ उसको करो। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग इज आल्सो एवरग्रीन एग्रीकल्चर, बस यहाँ पे ये एम एस स्वामीनाथन का नाम पे हो गया, ये आपका हो गया, ये मेनली आपका गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। फाइनली प्रोटीन रिवोल्यूशन, तो अभी रिसेंटली आपके हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं और लेट फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी, है ना, जो कि पहले फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, अभी उनका देहांत हो चुका है। तो नरेंद्र मोदी जी और अरुण जेटली जी ने कॉइन, ये टर्म को कॉइन किया था, दैट इज प्रोटीन रिवोल्यूशन। ये क्या था, बेसिकली टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन, जैसे कि एवरग्रीन रिवोल्यूशन भी बोला गया था, जो एम एस स्वामीनाथन जी बोल रहे थे। तो यहाँ पे मेनली ग्रीन रिवोल्यूशन को ही मेंटेन किया गया है, मेनली फूड ग्रेन्स वगैरह, लेकिन टेक्नोलॉजी ड्रिवन को फोकस किया गया है, जैसे भी एवरग्रीन में भी किया गया था, ठीक है, मेनली हायर प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा तो मतलब जो आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग का मैं यहाँ पे दिया हूँ, मतलब एक तरह का इंटीग्रेशन भी हो रहा है, बेसिकली वर्मी कंपोस्ट यूज कर रहे हैं, ग्रीन लीफ मैन्योर्स, बायो फर्टिलाइजर, एनिमल हस्बेंड्री, तो ये सब भी आपका जाता है आपके क्या यूजफुल टेक्नोलॉजी में, जिसमें आपका कोई हार्म नहीं है एनवायरमेंट में, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रहा है इससे, ठीक है। तो प्रोटीन रिवोल्यूशन याद रखना, हायर प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन। और कॉइन कौन किया था ये टर्म को, प्रोटीन रिवोल्यूशन को, नरेंद्र मोदी जी एंड अरुण जेटली जी, ठीक है। और एवरग्रीन रिवोल्यूशन का टर्म को कौन कॉइन किया था, एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, याद रहेगा। तो हमने सारा डिस्कस कर लिया यहाँ पे, एवरग्रीन रिवोल्यूशन, सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन, रेनबो रिवोल्यूशन, गोल्डन फाइबर जो कि जूट रिवोल्यूशन था, ब्लैक रिवोल्यूशन, ग्रे रिवोल्यूशन, नेक्स्ट राउंड पढ़े हमने, गोल्डन रिवोल्यूशन देख लिया। तो इमेज को याद रखने की कोशिश करो। फिर पिंक रिवोल्यूशन, ये वाला इंपोर्टेंट था, ऑनियन, प्रॉन एंड फार्मास्यूटिकल्स।
ब्राउन ये रिलेट हो सकता है आपका लेदर एंड कोकोआ। रेड रिवोल्यूशन में रिलेट कर सकते हो टमाटो एंड मीट, ठीक है। सिल्वर प्रोडक्शन ये भी थोड़ा याद रखना, सिल्वर रिवोल्यूशन में आता है आपका अंडे एंड पोल्ट्री, है ना, एग एंड पोल्ट्री। फिर येलो रिवोल्यूशन में आपका ऑयल सीड्स था, ब्लू रिवोल्यूशन द फिश, सबको पता है, और व्हाइट रिवोल्यूशन मिल्क एंड ग्रीन रिवोल्यूशन फूड ग्रेन्स, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म हुआ। तो इसको एक बार इमेज को याद रखने की अपने दिमाग में कोशिश करो, ठीक है। और यहीं पे हम विदाई लेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा एंड जय जगन्नाथ।